हरे कृष्ण। हाँ। कृष्ण बाद में। हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु से। और इसका चैप्टर 14, डिवोशनल क्वालिफिकेशंस। डिवोशनल क्वालिफिकेशंस, इस अध्याय के बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा किए थे कुछ हद तक। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। A Krishna conscious person being naturally purified has no need of developing any other purificatory process of thought or action. On account of his being highly elevated in Krishna consciousness, he has already acquired all the good qualities and is following the rules and regulations prescribed for the mystic yogic process. कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है, तो कृष्ण भावना भावित होने के कारण ऑलरेडी शुद्ध होता है। इसलिए उसको और अपने विचार और कर्म कार्य को शुद्ध करने के लिए और किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। या कोई व्यक्ति अगर शुद्ध नहीं भी हुआ है बट कृष्ण कॉन्शियसनेस में उसको फेथ है, तो वो फिर अन्य और जो तरीके हैं उस पर विश्वास नहीं रखता है, या और अन्य तरीकों का पालन नहीं करता है अपने आप को शुद्ध करने के लिए या अपनी समझ को विकसित करने के लिए। कृष्ण कॉन्शियसनेस को ही एक्सेप्ट करके चलता है। ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए। So, on account of his being highly elevated in Krishna consciousness, he has already acquired all the good qualities and is following the rules and regulations prescribed for the mystic yogi process. Such rules are automatically practiced by the devotees. A concrete example is the quality of non-violence, which is considered a good qualification. A devotee is naturally non-violent and therefore doesn't have to practice non-violence separately. ये जितने भी अच्छे अच्छे गुण होते हैं किसी व्यक्ति के अंदर, सज्जन व्यक्ति के अंदर, देवताओं के अंदर होने चाहिए। सो उन गुणों को अर्जित करने के लिए कृष्ण कॉन्शियस पर्सन, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या कृष्ण भक्त को अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। वो कृष्ण कॉन्शियस होने मात्र से ऑलरेडी वो सारे क्वालिटीज उसके अंदर आ जाते हैं, जस्ट लाइक नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा। तो इसके लिए अलग से उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। वो स्वाभाविक रूप से कृष्ण कॉन्शियस पर्सन नॉन वायलेंट होता है, किसी के प्रति हिंसा करना ही नहीं चाहता। इसलिए ध्यान रहे, जो कृष्ण भक्ति में है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, उनको कुछ अन्य गुणों को विकसित करने के लिए भौतिक स्तर पे भी अ, किसी अन्य व्यक्ति का या किसी अन्य प्रोसेस का सहारा नहीं लेना चाहिए। कृष्ण ही एकमात्र में पर्याप्त है ना। ऑल मोटिवेशन, कृष्ण कैन गिव ऑल मोटिवेशन। भगवत गीता से सब ज्ञान मिल जाता है। कृष्ण का आश्रय लेने से सारे गुण विकसित हो जाते हैं। कृष्ण इज सुप्रीम लॉर्ड, ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। सिमिलरली भगवत गीता इज ऑल्सो ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। भगवत गीता में सब कुछ, मटेरियल ड्यूटीज, स्पिरिचुअल ड्यूटीज सबको करने के लिए भगवत गीता से प्रेरणा मिल सकती है आपको। एक भक्त बोल रहे थे कि भक्ति करने के लिए तो मैं गीता से प्रेरणा लेता हूँ, लेकिन ये भौतिक कार्य करने के लिए तो मुझे मूवीज से प्रेरणा लेनी पड़ती है। मूवीज से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है। मूवीज से आप क्या ही प्रेरणा लेंगे। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी मिसलीडिंग। मिसलीडिंग रहेगा, मिसलीड ही करेगा। कितने भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हो, कितनी भी अच्छी मूवीज बन जाए, शिक्षाप्रद मूवीज,
इंक्लूडिंग थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स देखा था आपने? मैंने थ्री इडियट्स जब देखा था तो मुझे लगा था यस दिस इज द बेस्ट मूवी, क्योंकि मैच किया था मेरे अंडरस्टैंडिंग से। और हाँ, जिस प्रकार से हमको अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, उससे मैच किया था। आई अप्रिशिएटेड इट। बट जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में आया तो समझ गया दिस इज ऑल्सो मिसलीडिंग। ये भी मिसलीड ही कर रहा है। बस एक और मूवी आई थी, तमाशा। कुछ लोग उससे इतने इन्फ्लुएंस हो गए डिवोटीज में। सो भौतिक मटेरियल व्यू पॉइंट से देखते हैं तो उसमें जो बातें कही गई हैं, सो वो गलत नहीं है, वो सही है। बहुत 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 सारी बातें बहुत अच्छी बताया गया है उसमें, जो मैसेज है, चाहे थ्री इडियट्स का हो या जो तमाशा मूवी का। बट स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को एक बार परफेक्ट स्पिरिचुअल नॉलेज मिल जाए, सो देन ही कैन अंडरस्टैंड दिस इज ऑल्सो मिसलीडिंग। कोई खास अंतर नहीं। एक वन सेट ऑफ लीडर्स, दे आर लीडिंग पीपल टू ब्लाइंड वेल, और फिर एक दूसरा ये जो चीज है, ये भी व्यक्ति को अंधे कुएं में, अंधे खाई में लेके जा रहा है। एक खाई में जाके गिरा रहा है और एक गड्ढे में जाके गिरा रहा है। अंतर क्या है? और एक अंधे कुएं में जाके गिरा रहा है, एक ही बात। आसमान से गिरा, खजूर में लटका। हम्म। क्योंकि अ, जो रियलिटी है, परम सत्य है, वास्तविकता का ज्ञान, वास्तविक ज्ञान जो है, ये आपको कहीं पे नहीं मिल सकता है। स्पेसिफिकली व्हाट यू आर सपोज टू डू, नो मोटिवेशनल स्पीकर, नो मूवीज, and nobody else can tell you, can inspire you. Only and only Krishna and Krishna conscious devotees can inspire you, can tell you what exactly you are meant to do, which is beyond feelings, which is beyond just material vision, uh, भौतिक दृष्टि, भौतिक जो लक्ष्य है और जो भौतिक जो फीलिंग्स है, उसके बियॉन्ड एक्चुअल गोल ऑफ लाइफ, एक्चुअल सेल्फ इंटरेस्ट। Some people seek purification by joining a vegetarian movement, but a devotee is automatically a vegetarian. It doesn't need to practice separately in this matter or to join any society for vegetarian. He is automatically a vegetarian. इसलिए भक्त को कोई अन्य प्रकार से अपने आप को बेटर बनाने के लिए, अपना बेटर वर्जन, अपडेटेड वर्जन और बेटर वर्जन प्राप्त करने के लिए भक्त को जरूरत नहीं है। Only a foolish devotee will seek guidance or help from somebody who is non-Krishna conscious to make himself a better version. Because this is species, devotee species. ये कोई species नहीं है, लेकिन this species, a devotee, it is automatically the best version, best of the human beings. The devotee doesn't require. So there are many other instances showing that a devotee need not practice anything but Krishna consciousness. All the good qualities of the demigods automatically develop within him. एक भक्त के अंदर ऑटोमेटिकली जितने भी देवताओं के अच्छे गुण होते हैं अपने आप विकसित हो जाते हैं, उसको अलग से कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। हाँ, डिवोटी भक्त को, कृष्ण कॉन्शियस पर्सन को बुद्धि विकसित करने के लिए कुछ अन्य प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। हाँ, कोई और अन्य ऑस्टेरिटी करने की जरूरत नहीं। कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए परफेक्ट परफेक्शन परफेक्शनिस्ट बनने के लिए कुछ और अन्य चीज करने की जरूरत नहीं। Simply by chanting Hare Krishna Mahamantra and taking shelter of Krishna's lotus feet, which are the source of all the good qualities, all the good things, a devotee automatically gets whatever is required for his material and spiritual progress. So those who are intentionally practicing to be vegetarians or to become non-violent may have good qualifications by material estimation, but these qualifications are not sufficient to make them devotees.
A vegetarian is not necessarily a devotee, nor is a non-violent person. But a devotee is automatically both vegetarian and non-violent. We must conclude, therefore, that the vegetarianism or non-violence is not the cause of devotion. सिर्फ डिवोशनल क्वालिफिकेशन इस चैप्टर का नाम है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। भगवान कृष्ण के चरण कमल में आश्रय लेने का ही एकमात्र, कृष्ण पे श्रद्धा रहना, ये एकमात्र क्वालिफिकेशन है जो अन्य सभी प्रकार के गुणों को प्रदान कर देता है भक्त के लिए। So in this connection, there is a story in the Skanda Puran about a hunter who was converted into a great devotee under the instruction of Narad Muni. स्कंद पुराण में एक बहुत विशेष कथा है इस कनेक्शन में। ये सब आप जानते हैं ये कथा, तो हम लोग उसको जल्दी पढ़ेंगे बस। मृगारी की कथा, कैसे मृगारी को कोई अन्य जो है प्रोसेस फॉलो करने का जरूरत नहीं पड़ा। ऑटोमेटिकली कृष्ण कॉन्शियस प्रोसेस जो नारद मुनि की है उसी को पालन करने से मृगारी कृष्ण का महान भक्त भी बन गया। और साथ ही साथ में जितने भी एक सज्जन व्यक्ति के अंदर जितने भी अच्छे गुण होने चाहिए वो सारे गुण भी आ गए। हाँ। So when the hunter became a perfect devotee, he was not prepared to kill even an ant. Parvat Muni, a friend of Narada, saw the wonderful transformation of the hunter by devotional service and remarked, "My dear hunter, your unwillingness to kill even an ant is not very astonishing. Any person who develops a devotional attitude has all the good qualities automatically manifested in his person. A devotee is never a cause of distress to anyone." So, पर्वत मुनि जब देखे इस प्रकार के शिकारी में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया तो उनको आश्चर्य नहीं हुआ। बोले इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, जो भगवत भक्त बन जाता है उसके अंदर ऑटोमेटिकली सारे दिव्य गुण आ जाते हैं। सो कोई भी बैड क्वालिटीज होती हैं तो उससे अपने आप को मुक्त करने के लिए हमको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल कृष्ण कॉन्शियस बनने की आवश्यकता है, कृष्ण का आश्रय लेने की आवश्यकता है। जो वायलेंट पर्सन है, हंटर है, वो भी महात्मा बन जाता है। हाँ, ये जो चार नियम तोड़ता है, पाप पाप में कार्य में लगा हुआ है। लोग जैसे जो नशा करते हैं, नशे का एडिक्शन होता है, तो वो लोग कितना प्रयास करते हैं। हाँ, बुला लीजिए। कहाँ से कोई क्लास ले रहा हूँ अभी, 10-15 मिनट में। सो लेकिन अपने आप को नशा से मुक्त करने के लिए बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन उस सबसे कोई खास फायदा नहीं होता है, या होता भी है तो टेम्परेरी होता है, या अगर परमानेंटली भी होता है, कुछ लोगों को परमानेंटली भी होता है। तो बस नशा बस से मुक्त होना तो ये जीवन का सफलता नहीं है। नशा से मुक्त हो भी गया तो क्या हुआ, कितने सारे जानवर नशा से मुक्त हुए। हाँ, कितने सारे जानवर है नशा करते हैं, नहीं करते हैं, तो व्हाट इज द बिग डील, डिफरेंस क्या है। यू ऑल्सो बिकम एन अनदर एनिमल लाइक दैट। दैट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। So one should understand one's real self-interest. लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स मूवीज में ये सब चीजों पे बातें करते हैं। फाइंड आउट योर रियल सेल्फ इंटरेस्ट, व्हाट यू रियली वांट। अपने अंदर झांक के देखो, किस किस वो एक चीज के लिए आप पागल हो, फितूर बोलते हैं। सो मूर्ख, जब आप इतना सब बता रहे हो, एक ये भी तो बताओ, व्हाट इज दैट रियल सेल्फ इंटरेस्ट। ये भी तो बताओ, वो क्या चीज है जिसके लिए पागल होना चाहिए। इफ यू आर नॉट टेलिंग दिस देन यू आर, आप फिर पागल ही बना रहे हो, फिर मूर्ख ही बना रहे हो। इंस्टेड ऑफ गाइडिंग यू आर मिसगाइड। बट भागवत जो है हमको मिसगाइड नहीं करता। हाँ, भागवत टेल्स अस नते विदुषार्थ गतिम हि विष्णु। our real self interest lies in Vishnu, that is real self interest।
That fitur should be have, we should have. Uh, Not this the nonsense of this material world. Anyway, but who can understand this? One who has got a little brain substance, pure brain substance, he can understand. The Sri Rupa Goswami affirms herein that purification of consciousness, purification of bodily activities, austerities, peace of mind, etc., all become automatically manifest in the person who is engaged in devotional service. Sri Rupa Goswami, with full affirmation, is telling here कि चेतना का शुद्धिकरण, शरीर का शुद्धिकरण, अ, शारीरिक कार्यों का शुद्धिकरण, तपस्या का शुद्धिकरण और मन की शांति, सब कुछ ऑटोमेटिकली सहज रूप में पॉसिबल हो जाती है उस व्यक्ति के लिए जो अपने आप को भगवत भक्ति में कृष्ण भावना में लगाता है. One who becomes Krishna conscious. Sri Rupa Goswami affirms here in that there are 9 different kinds of devotional service which are listed as hearing, chanting, remembering, serving, worshipping the deity in the temple, praying, carrying out orders, serving Krishna as a friend, and sacrificing everything for him. यह है नवविधा भक्ति में जो अपने आप को लगाता है. So each and every one of these processes is so powerful that if anyone follows even one single one of them, he can achieve the desired perfection without fail. नवविधा भक्ति में से एक एक इतना पावरफुल है. अगर कोई अपने आप को नौ में से किसी एक में भी सिंसियरली विथ फुल faith and attention लगाता है, so one can achieve desired perfection without fail. बिना फेल के व्यक्ति परफेक्शन को हासिल कर सकता है. For example, if one is attached simply to hearing about the Lord and another is attached to chanting the glories of the name, both will achieve their desired goal in devotional service. Just like किसी का इंटरेस्ट हो सकता है भगवान के बारे में सुनने का और किसी का इंटरेस्ट हो सकता है भगवान के बारे में बोलने का, ये दोनों को ही कंप्लीट परफेक्शन, सेम परफेक्शन प्राप्त होता है. In the Chaitanya Charitamrita, this has been explained. One may execute 1, 2, 3 or all the different processes of devotional service, and at the ultimate end, he will achieve the desired goal of being established in devotional service. ये इसका रिजल्ट प्राप्त होता है. ठीक है. हरे कृष्ण.